Hello student, good evening to all. Now start your chemistry lecture. और हमने लास्ट लेक्चर में आपको एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट और कहाँ पर एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शनल होता है उसके बारे में टीच किया था। और आज के टाइम में आज के लेक्चर में हमने आपसे बोला था टाइप ऑफ रेडियस पढ़ाने को। ओके, राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ रेडियस। जो रेडियस के टाइप है वो है आयोनिक रेडियस, सेकेंड वन कोवैलेंट रेडियस, थर्ड वन मेटालिक रेडियस, फोर्थ वन वैन डर वाल रेडियस, दिस वन इज टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। ओके ना? ओके, डाउट के लिए एक लेक्चर। ओके, नो प्रॉब्लम। ये अभी ये होने के बाद डाउट के लिए एक लेक्चर हम आपको रखते हैं। ओके, आयनिक रेडियस। अब फर्स्ट थिंग इज दैट हमें इस रेडियस के टाइप को क्यों नीड पड़ा, क्या नीड है, व्हाट विल बी नीड, अलग अलग टाइप में करने का क्या नीड आया। तो देखो ध्यान से, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। कोई सोडियम है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, NaCl है। अब ऑक्सीजन में हमें ऑक्सीजन का रेडियस चाहिए और ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है। हमें नाइट्रोजन का रेडियस चाहिए और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। हमें N2 का नहीं चाहिए, हमें नाइट्रोजन का चाहिए। हमें NaCl में NaCl का नहीं चाहिए, Na+ का चाहिए और Cl- का चाहिए। हमें आयरन का चाहिए, मेटल का चाहिए, मेटल का। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई कोवैलेंट होता है, कोई आयोनिक होता है, कोई मेटालिक होता है, कोई वैन डर वाल होता है। यानी डिफरेंट टाइप को हम रेडियस डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप के एटम्स को या मॉलिक्यूल्स के जब हम लेते हैं तो उसके एटम को जब हम रेडियस निकालते हैं तो डिफरेंट टाइप से हमारा कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन अब हम जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने डिवाइड कर दिया कि मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल आयड है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये एम्फोटेरिक है। उसी तरह से रेडियस निकालने के लिए जो मेजरमेंट किया गया उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि इसको एटॉमिक आयनिक रेडियस से मेजर करेंगे, इसको कोवैलेंट रेडियस से मेजर करेंगे, इसको मेटालिक से मेजर करेंगे और इसको वैन डर वाल से मेजर करेंगे। आयनिक रेडियस आयनिक वाला में है, इसमें आयंस के लिए Cl-, ठीक है। तो इसीलिए इसका नीड पड़ा। अब जहां कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जैसे O2 में, Cl2 में, N2 में। अब O2 में हमें ऑक्सीजन का चाहिए और ऑक्सीजन यहाँ पे किस फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में। हमें ऑक्सीजन का चाहिए, O2 का नहीं चाहिए। इसका अब इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कैसे जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड है? तो केमिकल बॉन्डिंग में हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरीन में हमें Cl2 के फॉर्म में होता है, हमें क्लोरीन का चाहिए, Cl का नहीं चाहिए, Cl2 का नहीं चाहिए, Cl का चाहिए। हमें N2 में नाइट्रोजन का चाहिए, N2 का नहीं चाहिए।
इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इनका रेडियस का जो मेजरमेंट होगा इस टाइप से होगा। तो हमें टाइप पे पढ़ना है, बट मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो नहीं पढ़ना है, कि मेजरमेंट कैसे करें हम, हाउ टू मेजरमेंट वो नहीं जानना हमें। हमें किसके लिए क्या यूज करते हैं वो जानना है। मेटालिक रेडियस, मेटल के लिए, जैसे आयरन के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, सोडियम के लिए, ठीक है, एमजी के लिए, अल्युमिनियम के लिए, इन जितने मेटल है उनके लिए। वैंडरवाल, वैंडरवाल जो होता है इनर्ट गैस के लिए होता है, इनर्ट गैस के लिए होता है, जिसे हीलियम के लिए निकालना हुआ, क्योंकि ये तो एटम के फॉर्म मॉलिक्यूल्स तो बनते नहीं है, हीलियम होते हैं या नियॉन होते हैं या आर्गन होते हैं या क्रिप्टन होते हैं या जेनॉन, रेडॉन, इनका जो रेडियस होगा वो वैंडरवाल से कैलकुलेट किया जाता है। मेटालिक का रेडियस, मेटल वगैरह का रेडियस इनसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉन मेटल का रेडियस, नॉन मेटल का रेडियस, नॉन मेटल बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, नॉन मेटल का रेडियस हम कोवैलेंट से निकालते हैं, यानी मेटल का मेटालिक से, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, एक और हम नाम देते हैं क्रिस्टल रेडियस। अब आयनिक का, जिसे हम आयनिक बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड बना, जैसे कि NaCl, Na प्लस का, Cl माइनस का, O माइनस 2 का, ठीक है, F माइनस का, इनका कैलकुलेट करना हुआ, उनका हम आयनिक मेथड से करेंगे। लेकिन हमें यहां मेथड, फिर से मैं बोला मेथड नहीं जानना है, मेथड नहीं जानना है। वैंडरवाल में हम किसका करेंगे, इनर्ट गैस का करेंगे। तो पहले टाइप डिफाइन करने के पहले लिख लो, आयनिक रेडियस इज डिफाइंड फॉर आयंस, आयनिक रेडियस इज मेजर्ड, ionic radius is measured, the radius of ions, ionic radius is measured, the radius of ions, और ये आयंस केटायन भी हो सकते हैं और ये आयंस एनायन भी हो सकते हैं। आयनिक रेडियस मेजर्ड द रेडियस ऑफ केटायन, जैसे Na प्लस, Ca+2, K प्लस, कॉपर +2, एनायन Cl माइनस, F माइनस, N माइनस 3, O माइनस 2। आयनिक रेडियस मेजर्ड रेडियस ऑफ आयंस लाइक केटायन एंड एनायन। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? ओके। तो आयनिक रेडियस इज मेजर्ड द रेडियस ऑफ आयंस, ionic radius measured the radius of ions. Okay, now next point is that covalent radius is measured here, covalent radius is measured the radius of non-metal that form covalent bond, that form covalent bond. Covalent radius is measured the radius of non-metal that form covalent bond, जो covalent bond बने, but you don't tell me which atom will form covalent, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी तक आप ये ध्यान रखना कि नॉन मेटल कोवैलेंट बनाते हैं, नॉन मेटल का रेडियस हम कोवैलेंट से निकाला करेंगे। नाउ metallic radius is measured the radius of metal like
कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, निकेल, टंगस्टन, कोबाल्ट, आयरन, ईटीसी। ईटीसी मतलब आगे नहीं लिखेंगे, नहीं तो बोर्ड भर जाएंगे। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। ईटीसी मतलब होता है कि तुम अगर चाहो तो हम लिख सकते हैं, हम नहीं चाहते आगे लिखना, हम चाहे तो बोर्ड भर देते हैं, मतलब तुम चाहो तो नोटबुक भर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगा, या मैं दिया ना आप लोग को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वैन डर वाल रेडियस। तो लास्ट पॉइंट, वैन डर वाल रेडियस इज मेजर्ड, 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 रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, वैन डर वाल रेडियस इज मेजर्ड, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, वैन डर वाल रेडियस इज मेजर्ड, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस। ओके, और इसमें एक नोट डाल के लिखना, जब इसका लैब में मेजर किया जाता है तो पहले इनर्ट गैस को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके उसका मेजरमेंट होता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनर्ट गैस का मेजरमेंट कब होता है, तो फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, देन इट मेजर्ड। तो लिख लो इस लाइन को कि वैन डर वाल इनर्ट गैस रेडियस विल मेजर्ड बाय वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल मेथड, रेडियस ऑफ, राइट डाउन, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस will be measured by van der Waal radius, van der Waal method, but first inert gas will be converted into solid state। पहले इनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके इसका मेजरमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पकड़ के गैस को मेजरमेंट करने लग गए। तो मालूम है ना, कोरोना का भी मेजरमेंट किया गया। कोरोना का साइज कितना है, कल बताना साइज कितना है कोरोना का, कितना नैनोमीटर में है वो। तो रेडियस को भी हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में। जो चीजें हमें दिखती नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, उनका मेजरमेंट पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं डिफिनेशन पे। तो वन बाय वन हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। रेडियस, आयनिक रेडियस का डिफिनेशन। अब आयनिक रेडियस का डिफिनेशन कैसे मेजर किया जाता होगा। आयनिक रेडियस का जो रेडियस मेजर किया जाता है, अब एक चीज इसमें जब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो एक चीज इसमें दो एजम्पशन करेंगे। क्या, आयनिक रेडियस में जैसे NaCl में है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, और ये दोनों बॉन्ड बनाए हुए हैं आयनिक बॉन्ड, और ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग बोलते हैं, सॉरी, ये टचिंग कंडीशन में होंगे। एक होगा Na प्लस और यहां होगा Cl माइनस। दिस वन इज Na प्लस और दिस वन इज Cl माइनस। Na प्लस और दिस वन इज Cl माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे क्या किए हैं, टचिंग किए, टच किए हुए हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड टच। आयनिक बॉन्ड में टच किया रहता है, टचिंग कंडीशन।
टचिंग कंडीशन में, बरोबर है, एक दूसरे से टच किए रहते हैं। तो ये Na प्लस और Cl, तो रेडियस को कैसे मेजरमेंट करेंगे? दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस, तो इसका हमें रेडियस मेजरमेंट करना है, एक्स का वैल्यू मेजरमेंट करना है। तो ये वैल्यू मेजरमेंट करके उसको आधा डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड, जैसे ए बोल दे और बी बोल दे, ए और बी का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। Distance between A and B is called internucleus distance. Okay now how to define atomic radius? तो ये A रेडियस निकाल के और आधा से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हमें रेडियस x का वैल्यू मिल जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज, आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज half of internuclear distance, internucleus distance between cation and anion, और यहां हम वैल्यू लिखेंगे रेडियस ऑफ आयनिक रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी डिवाइड बाई 2। सुहाल लतीफ 125 नैनोमीटर साइज, कोरोना का। तो इसका अगर हमें रेडियस निकालना है तो ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, क्योंकि अकेला ऐसा तो मिलता नहीं है। Na प्लस का अगर हमें निकालना है तो Na प्लस को निकालने के लिए तो Na और Cl कंबाइंड स्टेट में होंगे। Na प्लस तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, जाके गए मार्केट से पकड़ लिए Na प्लस को और घर पे लेके आए और उसको मेजरमेंट कर दिए। कपड़े थोड़े ना है कि 2 मीटर हमने मेजरमेंट कर दिए, कि गए मार्केट में दो मुझे Na प्लस मांगोगे तो मारेगा भी, कि Na प्लस थोड़े ना मिलता है। हाँ NaCl जरूर मिलता है, तो जाके शॉपी पे अगर बोलोगे कि गिव मी NaCl तो शायद पढ़ा लिखा हुआ तो तुम्हें दे भी देगा सॉल्ट, लेकिन जाके बोलोगे कि गिव मी Na प्लस तो मारेगा भी तुम्हें। Na प्लस एग्जिस्ट, Na प्लस ऐसे नहीं होता, Na प्लस कंबाइंड स्टेट में होगा। और हमें चाहिए रेडियस किसका? वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ Na प्लस, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ Na प्लस या Cl माइनस। हमें Cl माइनस का रेडियस चाहिए, Na प्लस का चाहिए, आयंस का चाहिए। तो ये इस फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, ये कंबाइंड स्टेट में होंगे, दोनों मिल के रहेंगे। तो मार्केट में जाओगे तो NaCl जरूर मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर नहीं मिलेगा। तो इसको लैब में लेके जाएंगे, दोनों के बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे और डिस्टेंस को आधा कर देंगे, तो रेडियस ऑफ एक एटम का निकल जाएगा, ये रेडियस x का वैल्यू निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ x हम मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से किया जाता है, करना नहीं है, किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो मैं अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइट डाउन हो गया ईच एंड एवरी स्टूडेंट? राइट डाउन हुआ? हाथी नेटवर्क इशू है तुम्हारे? सर अभी डाल देंगे चैनल पे, देख लेना, उसमें सही से दिखाए। ओके, फिर से सर चैनल पे डाल देंगे।
जहां जहां नेटवर्क इश्यू आएंगे वहां पर। नाउ अब हम बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस का। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस में हम बात किसे करेंगे? जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बराबर है क्या? जैसे O2 का, O2 में हमें ऑक्सीजन का चाहिए, इसका नहीं, दोनों का नहीं चाहिए। Cl2 में हमें क्लोरीन का चाहिए, इसका नहीं चाहिए। कोवैलेंट रेडियस, ध्यान दो, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन ही लेते हैं। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बॉन्ड बनाए हैं, तो याद रखना पड़ेगा कि क्लोरीन और क्लोरीन कोवैलेंट में ओवरलैप होते हैं। इससे पहले क्या थे? टच किए थे, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप सब में डिफिनेशन एक जैसा होगा, बस तुम्हें डिफरेंस कहां दिखेगा? कहां ओवरलैपिंग है, कहां टचिंग है, कहां दूर दूर है, बस यही डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। अब ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, हमें रेडियस किसका चाहिए? क्लोरीन का। वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ क्लोरीन। हमें रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम का चाहिए, एटम का। अब इसका हमें चाहिए ये वाला वैल्यू, थोड़ा सा कम आएगा तो इमेजिनेशन करना है, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता है, थोड़ा सा एक कम आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसको टच किया रहा था तब नहीं इसका निकालते, इसको ओवरलैप किया है, तो थोड़ा जितना वैल्यू हम एक्सपेक्टेड करते उससे कम आएगा। तो इन दोनों के बीच का सेंटर हमें मेजर कर लेंगे, तो हर जगह यही काम करेंगे, सेंटर ही मेजर करेंगे, इंटरन्यूक्लियर। उसमें ए और बी था, इसमें हम सी और डी मान लेते हैं। हमें किसका एटम चाहिए, किसका रेडियस चाहिए? क्लोरीन एटम का, एक का चाहिए। तो इस थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे, डिस्टेंस को आधा करेंगे तो इसका मिल जाएगा, हालांकि नहीं मिलता है, लेकिन हम मान के डिफिनेशन देंगे। हाँ, साइज ऑफ Na प्लस और Cl माइनस का डिफरेंट, लेकिन वो इमेजिन करना पड़ेगा कि इक्वल मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए स्टार्टिंग में तुमसे बोला था कि थोड़ा सा इमेजिन करके चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसको आधा कट करोगे तो क्या इसका रेडियस निकल के आएगा? क्या आधा कट करने का मतलब इतना, ये तो इतना है आधा होने, ये C से D ये यहाँ गिर रहा है, जबकि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। तो थोड़ा सा इसमें इमेजिन करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यही डिफिनेशन है इसका। तो कितना टाइम्स कम गिरता है, एरर कितना आता है, वो सब मेजरमेंट लैब में होता है। कितना एरर गिरा है इसमें, कितना चाहिए था, कितना आया, ये सब लैब में होता है, लेकिन हमें डिफिनेशन के लिए इतना काफी है, इतना ही हम पढ़ते हैं। अब उसके पहले में Na प्लस में Cl माइनस में दोनों का साइज इक्वल नहीं होता, फिर भी हमने इक्वल मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो डिफिनेशन है। तो यहां लिखेंगे कैसे? कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियस distance, it is defined as half of internuclear distance between C and D। तो यहाँ रेडियस, कोवैलेंट रेडियस कितना हो जाएगा? C और D के डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। ओके